अरविंद केजरीवाल को जेल, संजय सिंह को बेल। क्यों? दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, सीएम और आम आदमी पार्टी, आप, के नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए पर्याप्त सबूत है, क्योंकि वह दिल्ली शराब माफिया मामले में आरोपी है। अदालत ने 9 अप्रैल को सुनाए गए अपने फैसले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, ने सबूतों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार करके बंदी बनाकर सही कदम उठाया है। इस प्रकार, केजरीवाल कम से कम 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे, जिसके बाद उनकी जेल की अवधि बढ़ाए जाने की उम्मीद है। उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने संदिग्ध आबकारी पॉलिसी बनाने की साजिश रची और अपराध से मिली आय का इस्तेमाल किया। अदालत ने यह भी कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले में निजी हैसियत से और आप नेता की हैसियत से भी शामिल है और उन्होंने रिश्वत की मांग की। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए केजरीवाल ने आज, 10 अप्रैल, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि आपके कई नेता झूठ फैला रहे हैं कि दिल्ली शराब माफिया मामले में धन के लेनदेन का कोई रास्ता नहीं है, उच्च न्यायालय ने कहा कि धन का पता चल गया है। अदालत के फैसले के अनुसार ईडी ने अदालत और आप उम्मीदवारों के सामने सरकारी गवाह के बयानों सहित पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर रखी है, जो साबित करती है कि केजरीवाल की पार्टी ने गोवा चुनाव में शराब घोटाले के माध्यम से प्राप्त अवैध धन का इस्तेमाल किया। आपके एक अन्य नेता मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले के इस मामले में जेल में है। पिछले साल अक्टूबर में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाला मामले में 338 करोड़ रुपए का संभावित गबन है। अदालतें बार बार जोर देकर कहती रही है कि केजरीवाल और उनके आप सहयोगियों ने शराब माफिया मामले में सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है। इसलिए फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले बेईमान आप नेताओं और केजरीवाल की पत्नी को केजरीवाल की जेल के बारे में झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अदालतों ने पाया है कि केजरीवाल निर्दोष नहीं है। केजरीवाल के एक अन्य सहयोगी संजय सिंह, जो उसी शराब माफिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे, को 2 अप्रैल को जमानत दे दी गई थी जब ईडी ने उनकी जमानत पर आपत्ति नहीं जताई थी। हालांकि ईडी लगातार अदालतों में जमानत पर आपत्ति जताता रहा है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ईडी ने संजय सिंह के मामले में कोई आपत्ति नहीं उठाई जब उन्होंने लगभग 6 महीने जेल में बिताने के बाद अदालत में जमानत मांगी। आमतौर पर ईडी जैसी जांच एजेंसियां आरोपियों को जमानत देने का विरोध नहीं करती है यदि वे किसी मामले में सरकारी गवाह बन जाते हैं, ताकि अपराध के सरगना को दोषी ठहराया जा सके। ईडी पहले से ही मानती है कि केजरीवाल दिल्ली शराब माफिया मामले में किंगपिन है और केजरीवाल के जेल जाने के तुरंत बाद ईडी ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने की सुविधा प्रदान की। ऐसी संभावना है कि संजय सिंह सरकारी गवाह बन गया हो और उसके द्वारा गुप्त रूप से प्रदान की गई महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करने और जेल में रखने के लिए पर्याप्त सबूत जुटा सकता है। इसके अलावा रिपोर्टों से पता चलता है कि ईडी ड्रैगनेट जल्द ही आतिशी, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और अन्य सहित आप नेताओं तक विस्तारित होगा। इनमें से कुछ नाम ईडी या केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, की फाइलों में पहले से है। लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने के बजाय अगर वे ईडी के साथ सहयोग करते हैं और शराब माफिया मामले की सच्चाई बताते हैं, तो वे भी राहत की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि संजय सिंह को ईडी की मदद से बेल मिला था। अब केजरीवाल के साथ आपके 2 और नेता मनीष सिसोदिया तथा सत्येंद्र जैन कथित धनशोधन और भ्रष्टाचार अपराधों के लिए जेल में है। आरोप है कि शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के अलावा केजरीवाल ने अपने घर के नवीनीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए से अधिक की जनता की धनराशि बर्बाद की। पिछले साल सितंबर में सीबीआई ने केजरीवाल के घर के निर्माण और मरम्मत में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रारंभिक जांच शुरू की थी। अब केजरीवाल महल जैसे घर में रहने के लिए तैयार है और जेल की कोठरी में कैद नहीं होना चाहते हैं। लेकिन अगर अदालतें और जांच एजेंसियां सभी मामलों की लगन से जांच करें तो संभव है
कि केजरीवाल और कई अन्य आप नेताओं को अपनी शेष जिंदगी जेल में गुजारनी पड़े। इस बीच 2 अप्रैल को ईडी ने आप नेताओं पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) घोटाले में रिश्वत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, दावा किया कि आपने भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल चुनावी फंड के रूप में किया। आरएमएन पोल में 81% लोगों का कहना है कि केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्हें जेल हो चुकी है। लेकिन केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस कहानी की पटकथा और निर्माण राकेश रमन ने किया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक है। आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं, जो राजनीति, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विषयों को कवर करते हैं। इससे पहले वह द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए नियमित रूप से एक विशेष संपादन पृष्ठ कॉलम लिख रहे थे, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यावसायिक समाचार पत्र है। वह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के साथ भी जुड़े थे ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिल सके। आप इस वीडियो के तहत दिए गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आरएमएन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद।